Hello student, we are learning about the Sanskrit grammar class 6th and 7th. पुरुष, वचन और लिंग। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो वहाँ उस इंग्लिश लैंग्वेज में भी 3 टाइप के पर्सन होते हैं। पर्सन मीन्स पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। प्रथम पुरुष में संस्कृत में तत्शब्द, इदम शब्द और जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आएंगे। इंग्लिश में प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं और ही, शी, इट और दे जो प्रोनाउंस है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। मध्यम पुरुष में संस्कृत भाषा में युष्मत शब्द आते हैं। इंग्लिश भाषा में मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं और प्रोनाउंस जो इसमें आएंगे वो होंगे यू और योर। उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन। संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द आएंगे और इंग्लिश में आई और वी आते हैं। संस्कृत भाषा में अगर हम देखें तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में अगर हम देखते हैं तो वचन ओनली 2 टाइप के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी 2 प्रकार के ही 2 टाइप के ही वचन होते हैं जिनको नंबर बोलते हैं। एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं और बहुवचन जिसको प्लूरल नंबर बोलते हैं। संस्कृत भाषा में अगर हम लिंग देखें मीन्स जेंडर, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पुल्लिंग जिसको मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। सेकंड होता है स्त्रीलिंग जिसको फीमेलाइन जेंडर बोलते हैं और थर्ड होता है नपुंसकलिंग जिसको उभयलिंग के नाम से भी जाना जाता है और न्यूटर जेंडर के नाम से पहचानते हैं इंग्लिश में। हिंदी भाषा में ओनली 2 टाइप के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तत्शब्द मीन्स तत्सम शब्द जो कि प्रथम पुरुष में आते हैं, ये 3 लिंगों में इनके रूप चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग का सबसे पहले हम देखेंगे स। एक वचन में स मीन्स वह, द्विवचन में तौ मीन्स वे दोनों और बहुवचन में ते मीन्स वे सब। स्त्रीलिंग शब्द में अगर हम देखें स्त्रीलिंग का रूप तो होता है एक वचन में सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों और ता मीन्स वे सब। नपुंसकलिंग में तत्शब्द में अगर हम देखें तो तत् एक वचन में जिसका अर्थ होता है वह, द्विवचन में ते जिसका अर्थ होता है वे दोनों और बहुवचन में तानी मीन्स वे सब। इदम शब्द भी प्रथम पुरुष में आते हैं और इदम शब्द के जो रूप होते हैं वो भी तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग में देखेंगे। पुल्लिंग में जो इदम शब्द का जो रूप होगा वो होगा अयम मीन्स यह, एक वचन में अयम मीन्स यह, द्विवचन में इमौ मीन्स ये दोनों और बहुवचन में इमे का अर्थ होता है ये सब। स्त्रीलिंग, इदम शब्द के स्त्रीलिंग रूप अगर हम देखें तो एक वचन में होगा इयम जिसका अर्थ होता है यह, द्विवचन में इमे ये दोनों और बहुवचन में इमा जिसका अर्थ होता है ये सब। इदम शब्द के नपुंसकलिंग में अगर हम देखें तो एक वचन में होता है इदम जिसका अर्थ होता है यह, द्विवचन में इमे जिसका अर्थ होता है ये दोनों और बहुवचन में इमानी जिसका अर्थ होता है ये सब। एक चीज का और मैं आपको बता दूं कि कोई भी नाम है, चाहे किसी स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो या नपुंसकलिंग का हो, वो सब भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। युष्मत शब्द
ये जो युष्मत शब्द है ये सारे के सारे मध्यम पुरुष में आते हैं। और युष्मत शब्द का जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप होता है वो मैं आपको बता दूं। एक वचन में त्वम, त्वम का अर्थ होता है तू या तुम। द्विवचन में युवाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। और बहुवचन में यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब। इसके तीनों लिंगों में रूप एक समान ही चलते हैं। अब आता है आपका लास्ट उत्तम पुरुष, जिसमें होते हैं अस्मत् शब्द। एक वचन में अस्मत् शब्द का जो रूप होगा वो होगा अहम, जिसका अर्थ होता है मां। अस्मत् शब्द के द्विवचन में आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। और अस्मत् शब्द के बहुवचन में वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। इसके भी तीनों लिंगों में रूप एक समान ही चलते हैं। आई थिंक मैं समझता हूं कि जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो रूप है, सर्वनाम शब्द जो हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।